हेलो दोस्तों, टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल का एक टॉपिक है जिसका नाम है कोलोस्टोमी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, कोलोस्टोमी है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, दो से तीन क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों, एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर बात करें तो जैसे कि ESIC है, नॉरसेट है, या फिर जिपमेर है, या फिर SGPG है, या ऑल ओवर एग्ज़ाम्स के अंदर है, वो काफ़ी बार क्वेश्चंस है वो कोलोस्टोमी से पुटअप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी तक टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको जो भी हमारी क्लासेस है उसके नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास हमारी रहेगी कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, तो अगर जनरली हम लोग कोलोस्टोमी की बात करें तो कोलोस्टोमी का अगर जो डेफिनेशन है या फिर कोलोस्टोमी का मतलब है तो उसका हम लोग जो मीनिंग है वो हम लोग इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं। दोस्तों, कोलोस्टोमी की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो कोलो है, ऑस्टोमी है, या फिर बोल सकते हैं कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलो और स्टोमी, या फिर कई बार ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोलो का मतलब क्या है, कोलन, और टोमी का मतलब क्या है, ओपनिंग। यहाँ पर कोलो का रिलेशन है कोलन से और टोमी का रिलेशन यहाँ पर ओपनिंग से। तो हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं जनरल भाषा में हम बोल सकते हैं कि कोलोस्टोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग इन द कोलन, ओपनिंग इन द कोलन नॉन एज कोलोस्टोमी। बट दोस्तों सिस्टमेटिक वे से अगर देखा जाए इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन, ये कोलोस्टोमी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलन, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलन, या फिर बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है दोस्तों, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू अगर जो कोलन है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग करना ही क्या कहलाता है, कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने बात की डेफिनेशन की। डेफिनेशन की अगर जनरली बात करें तो हमने बताया आर्टिफिशियल ओपनिंग इन कोलन, या फिर बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई डेफिनेशन की। डेफिनेशन में हमने देखा आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नॉन एज कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई डेफिनेशन की। नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं इसके पर्पज की ओर। तो दोस्तों अगर बात करें पर्पज की, तो कोलोस्टोमी का पर्पज क्या है, कोलोस्टोमी का पर्पज हम लोग अगर बात करें तो कोलोस्टोमी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्पज है वो यही है, टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। क्या है, टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट ही करना ही कोलोस्टोमी का क्या है, मेन पर्पज है। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हुई पर्पज की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें इंडिकेशंस की, अगर इसके इंडिकेशंस की बात करें कि कोलोस्टोमी है वो किन किन कंडीशन में परफॉर्म करते हैं जनरली, तो अगर बात करें इंडिकेशंस की, इसके इंडिकेशंस की अगर बात करें दोस्तों, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग कोलोस्टोमी प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन की बात की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं रेक्टल कैंसर। अगर किसी पर्सन के अंदर रेक्टम का कैंसर हुआ है तो उस कंडीशन में जनरली कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेक्टल सर्जरी, कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसकी रेक्टल सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या हो सकता है इसके अलावा
बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इम्परफोरेट एनस, क्या हो सकता है, इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनस से रिलेशन यहां है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज से। तो कंजेनाइटल अगर एबनॉर्मलिटीज हो एनस के अंदर, इम्परफोरेट एनस जैसी कंडीशन डेवलप हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों, इंडिकेशंस की हमने बात की, तो क्या क्या बताया हमने, रेक्टल कैंसर, नेक्स्ट था रेक्टल सर्जरी, नेक्स्ट हमने बताया बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, और लास्ट हमने देखा इम्परफोरेट एनस। ठीक है दोस्तों, इम्परफोरेट एनस। तो इम्परफोरेट एनस में हमने बताया कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इम्परफोरेट एनस। तो दोस्तों जब हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के क्लास करेंगे उस समय हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इम्परफोरेट एनस है वो होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो कोलोस्टोमी है वो इम्परफोरेट एनस है, उसके अंदर भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये बात थी डेफिनेशंस की, देखा हमने लास्ट में इसका पर्पस। ठीक है दोस्तों, पर्पस की बात की, टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट, मेन पर्पस यही है कि वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना इसका पर्पस है। नेक्स्ट हमने देखा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस की यहाँ पे हमने बात की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों इसके आगे हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशंस की ओर, कि कोलोस्टोमी है वो जनरली कितने टाइप्स का होता है। कई बार देखा जाता है कोलोस्टोमी है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस या फिर कंडीशंस बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है वो हम लोग क्या करते हैं, कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं, या फिर बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के थ्रू अगर कोलोस्टोमी करें उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार ऐसे जनरली हम लोग देखें तो अगर इसके प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कोलोस्टोमी की प्लेसमेंट से अगर रिलेटेड देखा जाए तो कोलोस्टोमी है वैसे जनरली 2 टाइप्स की बता रखी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंटली 2 टाइप्स से बता रखी है। वैसे 3 टाइप्स की हम लोग यहां पर देखेंगे। 3 टाइप्स की अगर बात करें दोस्तों तो 3 टाइप्स में ये एक तो होता है जैसे कि असेंडिंग कोलोस्टोमी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेट कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन सेकंड वन यहां पर है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, जो कि ट्रांसवर्स कोलन के अंदर परफॉर्म करते हैं। और थर्ड वन यहां रहेगा डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। क्या रहेगा, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्राई कोलोस्टोमी। यहां पर 3 टाइप है, लेकिन जनरली यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप है वो 2 टाइप्स के ही है। एक तो होता है असेंडिंग कोलोस्टोमी, जिसको हमने बोला वेट कोलोस्टोमी, और एक होता है डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, जिसको जनरली हमने बोला ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की ओर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जनरली हम लोग देखते डायग्राम से हम समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो कोलोस्टोमी है उसको जो टाइप्स है उसको अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया या फिर क्लासिफाई किया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात तो यहाँ पर दोस्तों कोलन की अगर बात करें तो कोलन का ये पोर्शन इधर राइट हम मानते हैं और ये हो गया लेफ्ट पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर बात करें ये कोलन है, कोलन का ये कौन सा पोर्शन है, असेंडिंग कोलन। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, असेंडिंग कोलन। ये जो पोर्शन है वो क्या हो गया दोस्तों, ट्रांसवर्स कोलन। ये बात हुई ट्रांसवर्स कोलन की। और जो ये पोर्शन है वो क्या हो गया, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई कोलन के पार्ट्स की। अब देखते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में या फिर टाइप्स के बारे में। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स भी। ठीक है, जो टाइप्स है या फिर क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो अगर बात करें, अगर असेंडिंग कोलन के अंदर हम लोग कोलोस्टोमी करें, एक तो होती है कोलोस्टोमी असेंडिंग कोलन के अंदर। अगर असेंडिंग कोलन के अंदर हम लोग यहां पर असेंडिंग कोलन है उसके अंदर हम लोग अगर जो कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं तो उस कोलोस्टोमी को क्या बोलते हैं, यहां पर राइट साइड। असेंडिंग कोलोस्टोमी कहां होती है, राइट साइड के अंदर। ठीक है दोस्तों, राइट साइड के अंदर, और इसी के साथ साथ में असेंडिंग
कोलन के अंदर। तो असेंडिंग कोलन है, वहां पर अगर कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट कोलोस्टोमी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेट कोलोस्टोमी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं असेंडिंग कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई असेंडिंग कोलोस्टोमी या फिर वेट कोलोस्टोमी की। ये जो ट्रांसवर्स कोलन है उस पार्ट में अगर कोलोस्टोमी परफॉर्म की जाए तो उस टाइप की कोलोस्टोमी को क्या बोलते हैं? यहां पर ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। ये कोई ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी की बात। थर्ड वन जो है, देखिए यहां पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा हो गया? डिसेंडिंग कोलन। अगर डिसेंडिंग कोलन है उसके अंदर कोलोस्टोमी अगर परफॉर्म की जाए तो उस टाइप की कोलोस्टोमी को हम लोग है जनरली क्या नाम देते हैं? यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये कोलोस्टोमी है वो ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई कोलोस्टोमी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जो टाइप्स बताऊं मैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात जनरली हमने टाइप्स की बात की कि इतने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग जनरली जो परफॉर्म होती है कोलोस्टोमी वो 2 टाइप्स की जनरली परफॉर्म होती है, वेट कोलोस्टोमी या फिर ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करें कि डिसेंडिंग कोलन के अंदर, या फिर बोल सकते हैं सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन या फिर सिग्मोइड कोलन के अंदर जो कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स के अकॉर्डिंग भी कई बार क्वेश्चन यहां पे पुटअप हो सकता है कि जो वेट कोलोस्टोमी है वो एब्डोमिनल वॉल के या फिर एब्डोमिनल जो पार्ट है, एब्डोमिनल वॉल है, उसके कौन सी साइड में परफॉर्म की जाती है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेट कोलोस्टोमी है वो एब्डोमिनल जो वॉल है या फिर एब्डोमेन के राइट साइड जो पोर्शन है उस साइड में परफॉर्म की जाती है। या फिर कई बार पूछा जा सकता है कि जो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी है या फिर बोल सकते हैं जो ड्राई कोलोस्टोमी है वो एब्डोमेन के कौन से पार्ट में या फिर कौन सी साइड पे परफॉर्म करते हैं, या ठीक है दोस्तों कौन सी साइड में परफॉर्म करते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं एब्डोमेन के लेफ्ट जो पोर्शन है, ठीक है, एब्डोमेन का जो लेफ्ट पोर्शन है वो भी डिसेंडिंग जो कोलन है उसके अंदर हम लोग जनरली कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर टाइप्स की। तो जनरली क्वेश्चन से मैंने बताया कि इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर पुटअप हो सकता है, लेकिन कम टाइप से कई बार कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली कोलोस्टोमी के अंदर है वो कोलोस्टोमी केयर से रिलेटेड क्वेश्चन से काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट हम लोग डिटेल से देखते हैं इनके बारे में। क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे लेकिन डिटेल से हम लोग देखते हैं दोस्तों। साथ साथ में हम लोग इसके डिफरेंसेस है उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग बात करें मेन जो इंपॉर्टेंट जो मैंने कोलोस्टोमी के टाइप्स बताए थे, एक तो हो गया वेट कोलोस्टोमी, एक हो गया ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम लोग जनरली डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशिएट भी हम लोग देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, वेट कोलोस्टोमी और ड्राई कोलोस्टोमी के अंदर जनरली क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर बोल सकते हैं साइड के अकॉर्डिंग है वो क्या डिफरेंस होता है कि वेट कोलोस्टोमी है वो कौन सी साइड में परफॉर्म किया जाता है, तो जो कोलन है उसके कौन सी साइड में हम लोग परफॉर्म करते हैं वेट कोलोस्टोमी, तो हम लोग बोल सकते हैं वेट कोलोस्टोमी है वो असेंडिंग कोलन के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वेट कोलोस्टोमी है वो असेंडिंग कोलन में करते हैं, जबकि ड्राई कोलोस्टोमी है वो डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन या फिर सिग्मोइड कोलन। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ड्राई कोलोस्टोमी वैसे तो। ठीक है, तो सिग्मोइड कोलन या फिर डिसेंडिंग कोलन के अंदर जो कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, ये बात तो यहां पर साइड की। नेक्स्ट वन अगर देखें इसके ड्यूरेशन की, ठीक है, ड्यूरेशन की अगर बात करें दोस्तों तो असेंडिंग जो कोलोस्टोमी है या फिर जो वेट कोलोस्टोमी है उसका ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये कैसी होती है, टेम्परेरी। ठीक है, अगर कई बार पूछा जाता है कि टेम्परेरी कोलोस्टोमी का अदर नेम क्या है, ठीक है, टेम्परेरी कोलोस्टोमी है उसका जो अदर नेम है वो क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वेट कोलोस्टोमी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा सकता है कि वेट कोलोस्टोमी है उसका अदर नेम क्या है,
टेम्परेरी कोलोस्टोमी। ठीक है दोस्तों, ये टेम्परेरी होती है और हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, इधर हम लोग बात करते हैं ड्राई कोलोस्टोमी की। तो ड्राई कोलोस्टोमी कैसी होती है? परमानेंट या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है दोस्तों, ये जो परमानेंट है, टेम्परेरी है दोस्तों, वो हमेशा डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, जो ये टेम्परेरी टाइप की है, परमानेंट जो कोलोस्टोमी है, वो डॉक्टर डिसाइड किस कंडीशन पे करता है, किस टाइप के करता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कई बार परफॉर्म करना रहे कि इसके अंदर है परमानेंटली लाइफ टाइम तक है, कई बार कोलोस्टोमी लगाई जानी पड़ सकती है, या कई बार है टेम्परेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग कई बार कोलोस्टोमी है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है डॉक्टर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, ये बात हुई साइट और ड्यूरेशन की। नेक्स्ट देखते हैं स्टूल की बात करें। अगर असेंडिंग कोलन के अंदर किसी पेशेंट के अंदर कोलोस्टोमी की जाए तो उसके अंदर जो स्टूल है उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टूल की अपीयरेंस है वो वेट कोलोस्टोमी के अंदर कैसी होती है। तो वेट कोलोस्टोमी है, उसके अंदर स्टूल की अपीयरेंस कैसी रहेगी? लिक्विड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन है यहाँ पे पुटअप हो सकता है कि वेट कोलोस्टोमी के अंदर स्टूल की अपीयरेंस कैसी रहेगी? लिक्विड फॉर्म। जबकि ड्राई कोलोस्टोमी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म्ड या फिर बोल सकते हैं सॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, ड्राई कोलोस्टोमी के अंदर कैसा स्टूल अपीयरेंस रहेगी? नॉर्मल फॉर्म्ड या फिर सॉफ्ट स्टूल है वो यहां पर प्रेजेंट रह सकता है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स के द्वारा। अगर कई बार पेशेंट है उसकी कोलोस्टोमी हुई है, उसके अंदर अगर जो नर्स है वो ऑब्जर्व करती है नॉर्मल फॉर्म्ड स्टूल, तो उस पेशेंट के अंदर किस टाइप की यहाँ पर कोलोस्टोमी हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं ड्राई कोलोस्टोमी। पता लगाया जा सकता है कि किसी पेशेंट के अंदर नॉर्मल फॉर्म्ड या फिर सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल अगर ऑब्जर्व करी है नर्स, तो हम लोग बोल सकते हैं ड्राई कोलोस्टोमी पेशेंट के अंदर परफॉर्म हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकेशन की, कि पेशेंट है उसके अंदर कौन से लोकेशन पे परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, और इधर हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ये जनरली हमने देखा दोस्तों डिटेल से कोलोस्टोमी, वेट कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी के बारे में। यहाँ पे हमने साइट के अकॉर्डिंग देखा, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखा, स्टूल की अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखा और लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई क्लासिफिकेशन और टाइप्स की। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, कोई पेशेंट है उसकी कोलोस्टोमी होनी है तो उसके अंदर क्या प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर बात करें, जैसे कि बोल सकते हैं प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर। प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर, तो किसी पेशेंट के अंदर प्रोसीजर होना है या फिर कोलोस्टोमी होनी है, उस पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन की दोस्तों बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप फाइबर डाइट। फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप फाइबर डाइट बिफोर 2 to 3 days ऑफ प्रोसीजर से 2-3 दिन पहले ही क्या करें हम लोग, जो डाइट है, ठीक है, जो फाइबर डाइट है उसको क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर के द्वारा जो प्री ऑप के अंदर या फिर जो एंटीबायोटिक है वो प्रेस्क्राइब की गई है वो हम लोग पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। और नेक्स्ट वन हम लोग प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिपेयर द साइट जस्ट बिफोर प्रोसीजर से पहले हम लोग पेशेंट की जो साइट है जहां पे कोलोस्टोमी परफॉर्म होनी है उस साइट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये बात हुई प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में हमने देखा स्टॉप फाइबर डाइट बिफोर 2 to 3 days
स्टॉप फाइबर डाइट 2 to 3 days बिफोर प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग बोल सकते हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं प्रिपेयर साइट जस्ट बिफोर प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के अंदर हम लोग जनरली ये कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे कोलोस्टोमी केयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कोलोस्टोमी केयर है, उससे काफी बार क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कोलोस्टोमी केयर की। ठीक है दोस्तों, कोलोस्टोमी केयर के बारे में हम लोग दोस्तों बात करते हैं। तो कोलोस्टोमी केयर से अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके सामने अगर एग्जाम के अंदर देखा जाए तो है वो आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। आगे हम लोग क्लास के अंदर देखते हैं कि जो कोलोस्टोमी है उसकी केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों कोलोस्टोमी केयर की अगर बात करें तो जो कोलोस्टोमी करते हैं, जहां पे कोलोस्टोमी परफॉर्म किया जाता है, जिस साइड में इंसिजन लगाया जाता है, इंसिजन जहां पे लगाया गया जो है ओपनिंग की गई है, उस पार्ट को हम लोग जनरली है वो क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। जहां पर जैसे कि कोलन है, कोलन है ये पोर्शन है, यहाँ पर जो ओपनिंग की गई है या फिर ये पोर्शन हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जहां पे ये ओपनिंग हुई है इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा। ठीक है दोस्तों, तो कोलन के अंदर जो यहाँ पर ओपनिंग बनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर कोलोस्टोमी केयर की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कवर द स्टोमा बाय पेट्रोलियम वैसलीन गोज। जो स्टोमा जो बना है पेशेंट के, जहाँ कोलोस्टोमी हुई ओपनिंग हुई है जिसको हमने बोला स्टोमा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। पेट्रोलियम जो वैसलीन गोज है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कई बार पेशेंट है जनरली उसकी कोलोस्टोमी हुई है, उसके अंदर हमें क्या करना है, कोलोस्टोमी बैग लगाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग कोलोस्टोमी बैग के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, किसी पेशेंट के अंदर कोलोस्टोमी बैग लगाना है उससे पहले कई बार है पेशेंट है उसकी साइट है स्टोमा है वो कई बार ओपन रहता है, ओपन रहने की वजह से इन्फेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेरी टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के जो स्टोमा बना उसको कवर करने के लिए क्या यूज लेते हैं, पेट्रोलियम वैसलीन गोज। तो पेट्रोलियम वैसलीन गोज है उससे स्टोमा को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के जो कोलोस्टोमी हुई है स्टोमा बना है उसको कवर करते हैं या फिर जो स्टूल है उसको स्टोर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलोस्टोमी बैग लगाते हैं। तो कोलोस्टोमी बैग लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वफर है उसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोलोस्टोमी है उसको क्या कर जो स्टोमा बना है उसको हम लोग क्या करते हैं, वफर से कवर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कवर द स्टोमा बाय वफर। ठीक है दोस्तों, वफर की अगर बात करें दोस्तों तो वफर एक प्लास्टिक की सीट होती है। आगे देखेंगे हम लोग, इसी के साथ में आपको डायग्राम के साथ में भी हम लोग समझाएंगे कि वफर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टोमा को जो कवर करने वाला जो प्लास्टिक की सीट होती है उसी को हमने क्या बोला, वफर। वफर है वो हमेशा जो स्टोमा बना है उससे 1/8 इंच क्या होना चाहिए, डायमीटर में बड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों यहां पर स्टोमा है, स्टोमा के साथ में हम लोग यहां पर देखते हैं ये क्या है, और वफर होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है एक प्लास्टिक की सीट होती है, ये वफर होता है दोस्तों, वफर। ठीक है, एक प्लास्टिक की सीट होती है जो कि स्टोमा को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो स्टोमा को कवर करती है और स्टोमा को कवर करती है। इसी के साथ साथ में हम लोगों ने बात की कि हमेशा जो वफर होता है वो हमेशा स्टोमा की जो साइज है उससे 1/8 इंच क्या होना चाहिए, डायमीटर में लार्ज होना चाहिए, जिससे ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्टूल के लीकेज को। ठीक है, स्टूल के लीकेज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों हमने देखा, साथ साथ में हम लोग लिखते ही जाते हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोगों ने बात की, तो हमने देखा कवर्ड है स्टोमा बाय पेट्रोलियम वैसलीन गोज। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम वैसलीन गोज है उससे हम लोग स्टोमा को कवर कर सकते हैं। क्यों कवर करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे प्रिवेंट करने के लिए, जिससे इन्फेक्शन है उससे हम लोग पेशेंट को क्या कर सकते हैं,
प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ साथ में हम लोग बोल सकते हैं जो भी स्टोमा के जो एड्स होते हैं, जो भी स्टोमा की जो पेरिओस्टियल जो स्किन होती है, ठीक है, पेरिओस्टियम जो स्किन होती है, जो स्टोमा बना है उसके चारों तरफ की जो स्किन होती है उसको ड्राई होने से भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है, पेट्रोलियम वेस्लिन गोज। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में हम लोग ने बात की कवर द स्टोमा बाई वफर। ठीक है दोस्तों, कवर द स्टोमा बाई वफर। और वफर की हमने बताया वफर हमेशा 1/8 इंच लार्जर देन स्टोमा डायमीटर। ठीक है दोस्तों, स्टोमा के डायमीटर से हमेशा 1/8 इंच क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए हमेशा वफर। और वफर की हमने बात की, ये होता है वफर जो कि स्टोमा को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो जिंक ऑक्साइड का जो पाउडर आता है या फिर जिंक ऑक्साइड है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टोमा बना है उसके चारों तरफ जो स्किन है, अराउंडिंग जो सराउंडिंग जो एरिया स्किन का जहां पे स्टोमा बना है वहां की जो सराउंडिंग जो स्किन है उस पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1% जिंक ऑक्साइड यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे पहले हमने देखा यहां पर वफर की हमने बात की, वफर में हमने देखा वफर है वो इतना जो लार्जन होना चाहिए, क्यों, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ स्टूल को लीकेज होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसकी साइज है इतनी बड़ी रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने दोस्तों देखा अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड अराउंड द स्टोमा। ठीक है दोस्तों, तो स्टोमा जो बना है उसके अराउंडिंग जो है वो क्या करना चाहिए, 1% जिंक ऑक्साइड वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या करता है, टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, और साथ साथ में क्या करता है, टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी क्या करता है, साथ साथ में प्रिवेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर केयर की। केयर में हमने देखा स्टोमा को हम लोग पेट्रोलियम वेस्लिन गोज है उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए हम लोग पेट्रोलियम वेस्लिन गोज है उससे कवर कर सकते हैं। जब हम लोग स्टोमा बेग है कई बार चेंज करते हैं, ठीक है दोस्तों, कई बार पेशेंट के अंदर परमानेंट है वो कोलोस्टोमी करनी पड़ती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। कई बार पेशेंट के अंदर जैसे कि परमानेंट कोलोस्टोमी की जाती है, पेशेंट को है वो लाइफ टाइम तक तो हम लोग हॉस्पिटलाइज कर नहीं सकते, तो कई बार पेशेंट है उसके अटेंडर को हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, इसके बारे में टीच करवाते हैं कि किस तरीके से आपको घर जाने के बाद में कोलोस्टोमी बैग है उसको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, या फिर हॉस्पिटल के अंदर कई बार है वो कोलोस्टोमी बैग है वो चेंज किया जाता है। ठीक है, तो कोलोस्टोमी बैग हम लोग जब चेंज करते हैं तो हम लोग टेम्परेरी टाइम के लिए कई बार क्या करते हैं, पेट्रोलियम वेस्लिन गोज है उससे स्टोमा को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने देखा कवर द स्टोमा बाय वफर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पर्पज से ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा जा सकता है कि वफर क्या होता है। वफर है उसकी साइज है, वफर है उसकी साइज है वो कितनी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टोमा को कवर करने के लिए जो पोर्शन पार्ट यूज करते हैं, प्लास्टिक की शीट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर पुटअप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात की यहाँ पर केयर की। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी के अंदर हम लोग केयर में ही देखेंगे। आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्किन, इसी के अंदर हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन कलर। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन कलर कहां पर, अराउंड स्टोमा। अराउंडिंग स्टोमा है वहां पर क्या करते हैं हम लोग, स्किन के कलर को ऑब्जर्व करते हैं। स्टोमा जो बना है उसके साइड में जो सराउंडिंग में जो स्किन है या फिर जो स्टोमा बना है उसकी स्किन है उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कलर है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ है वो तो नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो हम लोग अगर कई बार देखने को मिले ब्राइट रेड कलर, अगर स्टोमा का कलर
या फिर स्टोमा के जो सराउंडिंग एरिया में जो स्किन है उसका कलर अगर ब्राइट रेड कलर का मिल रहा है तो स्टोमा है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल फंक्शनिंग में है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई ब्राइट रेड कलर की जो कि नॉर्मल है, फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं पेल पिंक कलर। अगर किसी पेशेंट के अंदर स्टोमा हुआ है या फिर कोलोस्टोमी हुई है जिसके अंदर स्टोमा बना है, उसके जो सराउंडिंग स्किन है उसका कलर या फिर स्टोमा का कलर कई बार पेल पिंक कलर का अगर ऑब्जर्व करी है नर्स, तो वहां पर क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहां पर लो हीमेटोक्रिट वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं एनीमिया। हो सकता है पेशेंट एनीमिया से सफ़र कर रहा है, ये चीज़ है वो हम लोग एक आइडियली बता सकते हैं, कंफर्म तो हमें डायग्नोसिस कराने के बाद में पता चलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, प्री डायग्नोस्टिक बेसिस। ये प्री डायग्नोसिस बेसिस है, उस पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी स्किन का कलर है वो पेल पिंक कलर है, वो क्यों हुआ है, क्या हीमेटोक्रिट जो वैल्यू उसकी कमी की वजह से या फिर किसी अदर एबनॉर्मलिटीज की वजह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट के स्टोमा का कलर पर्पल ब्लैक कलर का अगर शो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन के अंदर नर्स को अगर स्किन का कलर है वो कैसा ऑब्जर्व हो रहा हो, पर्पल ब्लैक कलर का स्किन है वो अगर ऑब्जर्व हो, तो उसमें क्या हो सकता है, पर्पल ब्लैक कलर। पर्पल ब्लैक कलर की अगर दोस्तों बात करें तो पर्पल ब्लैक कलर है वो यहां पर ऑब्जर्व हो सकता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जो यहां पर जो वेस्कुलरिटी है वो अगर क्या हुई है, कॉम्प्रोमाइज्ड हुई, तो बोल सकते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड वेस्कुलरिटीज। क्या हुई है, यहां पर वेस्कुलरिटी है या फिर है लो ब्लड सप्लाई। लो ब्लड सप्लाई अगर लो हुई है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर नेक्रोसिस। यहां पर क्या डेवलप हो गया, यहां पर कॉम्प्रोमाइज्ड वेस्कुलरिटी या फिर लो ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हुआ था, नेक्रोसिस डेवलप हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट की स्टोमा का कलर कैसा हो गया, पर्पल ब्लैक कलर का शो हो रहा है। तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और यहीं से भी आ सकता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कोई पेशेंट है उसके अंदर कोलोस्टोमी हुई है और नर्स उसके जो स्टोमा है उसका कलर ऑब्जर्व करी है, और नर्स को क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन के दौरान किसी पेशेंट की स्टोमा का कलर कैसा शो हो रहा है, पर्पल ब्लैक कलर का अगर नर्स को ऑब्जर्व हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी, दोस्तों, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की अगर बात करें, अगर कोई नर्स ऑब्जर्वेशन के दौरान पेशेंट के स्टोमा का कलर पर्पल ब्लैक कलर का अगर ऑब्जर्व करिए, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। क्या करेगी, सीधे नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई पेशेंट है उसके स्टोमा का कलर है वो है ब्राइट रेड कलर का है, तो स्टोमा है उसकी क्या कंडीशन रहेगी, स्टोमा की कंडीशन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टोमा है वो कैसा है, नॉर्मल फंक्शनिंग में। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन है वो कहीं से भी पुटअप हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ पर है मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ से डेवलप हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। साथ साथ में आप राइट करते रहिए, क्योंकि राइट करने का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्लासेस है वो इतनी लंबी भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी नियर बाई है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट ही रहेंगे, क्लास को फास्ट ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साथ साथ में आप इसको उतारते रहिए, नोटबुक लेके और पेन लेके ज़रूर पास में रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं ऑब्जर्व स्टूल अपीयरेंस की। अगर बात करें ऑब्जर्व स्टूल अपीयरेंस, स्टूल अपीयरेंस की अगर दोस्तों बात करें कि स्टूल की अपीयरेंस है वो कैसी यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई पेशेंट है उसके अंदर कोलोस्टोमी हुई है, तो उसके अंदर अगर स्टूल का कलर
सॉरी स्टूल का अपीयरेंस है वो अगर लिक्विड टाइप का हो तो कौन से टाइप की कोलोस्टोमी है, अगर किसी पेशेंट के अंदर कोलोस्टोमी हुई है तो उसके अंदर अगर सेमी लिक्विड टाइप का अगर स्टूल प्रेजेंट है तो किस टाइप की कोलोस्टोमी होगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर देखिए हमने देखा ऑब्जर्वेशन की हमने बात की, तो हम लोग इधर देखते हैं कि अगर पेशेंट है उसके स्टूल की अपीयरेंस कैसी है, लिक्विड फॉर्म्ड। अगर स्टूल की जो यहाँ पर अपीयरेंस है वो कैसी है, लिक्विड फॉर्म, तो हम लोग बोल सकते हैं इफ इंसिजन इन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है दोस्तों, एब्डोमेन के राइट साइड के अंदर अगर इंसिजन हो, ठीक है, तो उस टाइप में जो स्टूल है उसकी अपीयरेंस कैसी रहेगी, लिक्विड फॉर्म। सेकंड में हमने देखते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म का अगर स्टूल है तो हम लोग बोल सकते हैं इफ इंसिजन इन ट्रांसवर्स कोलन। अगर ट्रांसवर्स कोलन के अंदर इंसिजन लगाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्टूल है उसकी अपीयरेंस कैसी रहेगी, सेमी लिक्विड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अगर स्टूल की अपीयरेंस है वो कैसी है, नॉर्मल फॉर्म्ड है या फिर सॉफ्ट है। अगर स्टूल की अपीयरेंस है नॉर्मल फॉर्म्ड है या फिर सॉफ्ट है, उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं इंसिजन कहाँ लगा है, इफ इंसिजन इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, ये दोनों जगह मैंने बताया, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि इंसिजन इन असेंडिंग कोलन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इंसिजन इन डिसेंडिंग कोलन या फिर सिग्मोइड कोलन। तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर स्टूल अपीयरेंस की। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए, कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है दोस्तों कि कोई पेशेंट है उसके अंदर स्टूल है, उसकी जो अपीयरेंस है नर्स ऑब्जर्व कर रही है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर नर्स को नॉर्मल फॉर्म्ड या फिर सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल है वैसी अपीयरेंस अगर नहीं देखने को मिले तो नर्स क्या करेगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी जो नर्सिंग एक्शन है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोल सकते हैं इफ स्टूल अपीयरेंस ऑब्जर्व एबनॉर्मल। ठीक है दोस्तों, अगर एबनॉर्मल टाइप की, इस टाइप की स्टूल अपीयरेंस ना होके किसी एबनॉर्मल टाइप की स्टूल का अपीयरेंस अगर देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा यहां पर दोस्तों, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। यहां पर क्या करेंगे, सीधे ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन डेवलप हो कि कई बार है वो स्टूल की अपीयरेंस है नॉर्मल फॉर्म्ड या फिर सॉफ्ट टाइप की नहीं दिखे, तो हम लोग जनरली सीधे क्या करेंगे, नर्स क्या करेगी, सीधे डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। तो दोस्तों ये बात हुई स्टूल की अपीयरेंस की। ठीक है, ये बात हुई स्टूल की अपीयरेंस की। स्टूल के अपीयरेंस के अंदर हमने देखा लिक्विड फॉर्म स्टूल, सेमी लिक्विड फॉर्म्ड स्टूल या फिर नॉर्मल फॉर्म्ड स्टूल है वो कौन कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हमने क्वेश्चन की अगर बात की, क्वेश्चन है जनरली यहाँ से पुटअप हो सकता है कि जो अगर कोई नर्स है वो ऑब्जर्वेशन के टाइम के अंदर स्टूल का जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल फॉर्म्ड या फिर सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल अपीयरेंस है वो ना ऑब्जर्व करके किसी अदर टाइप की एबनॉर्मलिटी का स्टूल है वो अगर ऑब्जर्व करती है तो नर्स है वो क्या करेगी। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन ये रहेगा, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में दोस्तों हम लोग देखते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, वो ज़रूर याद रखिए, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि कोई पेशेंट है उसके अंदर कोलोस्टोमी हुई है, उसके जो स्टूल है उसके अंदर अगर मेलेडियस या फिर फॉल स्मेल आ रही है, ठीक है, मेलेडियस या फिर फॉल स्मेल आ रही है, वो भी कोलोस्टोमी होने के 72 घंटे पहले कोलोस्टोमी होने के बाद जो 72 घंटे से पहले अगर जो स्टूल की जो स्मेल है वो कैसी आ रही है, मेलेडियस या फिर फॉल स्मेल आ रही है, तो वो कैसी कंडीशन रहेगी, एक नॉर्मल रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर बोलें
melodious and foul smell present in stool before 72 hours after ठीक है दोस्तों, इफ मेलेडियस एंड फॉल स्मेल प्रेजेंट इन स्टूल बिफोर 72 आवर्स आफ्टर प्रोसीजर होने के बाद में 72 घंटे से पहले अगर स्टूल के अंदर स्मेल कैसी है, मेलेडियस या फिर फॉल स्मेल है, तो कंडीशन कैसी रहेगी, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, यहां पर कंडीशन कैसी है, स्टोमा की कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है। इसी के साथ साथ में हम लोग देखें, अगर मेलेडियस और जो फॉल स्मेल है, ठीक है दोस्तों, मेलेडियस, इफ मेलेडियस एंड फॉल स्मेल प्रेजेंट आफ्टर 72 hours आफ्टर प्रोसीजर, तो कैसी कंडीशन डेवलप हुई है, अगर किसी पेशेंट के अंदर जो स्टूल है, ठीक है, अगर मेलेडियस और फॉल स्मेल की स्टूल के अंदर अपीयरेंस प्रेजेंट है 72 घंटे के बाद में भी, तो यहां पर कंडीशन क्या हुई है, पेशेंट गेट इन्फेक्शन। पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, यहां पर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, इसीलिए पेशेंट के अंदर 72 घंटे के बाद में भी क्या आ रही है, फॉल स्मेल है, वो ऑब्जर्व कर रही है नर्स। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कोई पेशेंट है, उसके अंदर कोलोस्टोमी हुई है और कोलोस्टोमी होने के बाद में 72 घंटे के बाद में भी किसी पेशेंट के स्टूल के अंदर स्मेल है, वो फॉल या फिर मेलेडियस स्मेल टाइप की अगर स्मेल आ रही है, तो पेशेंट के अंदर क्या हुआ है या कौन सी कंडीशन डेवलप हुई है। तो हम लोग वहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो यही करेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, स्टोमा के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर किसी पेशेंट के स्टूल के अंदर है, प्रोसीजर होने के बाद में स्टूल के अंदर मेलेडियस या फिर फॉल स्मेल आ रही है, वो भी 72 घंटे से पहले, तो पेशेंट के अंदर कंडीशन क्या डेवलप हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं पेशेंट के स्टोमा का जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखने की चीज़ है कि हमेशा जो स्टोमा जो बैग है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की वफ़र की, तो दोस्तों वफ़र की बात की, ये था वफ़र प्लास्टिक की शीट होती है, वफ़र के साथ साथ में यहाँ पर एक प्लास्टिक का जो बैग है वो जुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोस्टोमी बैग। ठीक है दोस्तों, ये है कोलोस्टोमी बैग, जो कि हम लोग है वफ़र से कनेक्ट करते हैं, और जो कोलोस्टोमी जो बैग है वो किस में हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ द स्टूल के स्टोरेज या फिर कलेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा यह पर्पज़ बताने का जो ये बैग है, वो पर्पज़ बताने का एक ही पर्पज़ है कि जब भी हम लोग कोई पेशेंट है उसकी केयर करें, कोई कोलोस्टोमी का पेशेंट है उसकी केयर करें, तो जो कोलोस्टोमी जो बैग लगा है उसको कब एम्प्टी करना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी करना जरूरी है, उसके अंदर स्टूल कलेक्शन हो रहा है। अगर उसको एम्प्टी नहीं किया तो हो सकता है कि जो कोलोस्टोमी बैग है वो क्या हो सकता है, टीयर हो सकता है, फट सकता है और लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और पेशेंट है उसके अंदर कई बार है और अदर इन्फेक्शंस है, वो भी हो सकते हैं ऐसी कंडीशन अगर यहाँ पर लीकेज वाली देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कोई पेशेंट है, उसका जो कोलोस्टोमी बैग है उसको कब खाली करना चाहिए। कोलोस्टोमी बैग एम्प्टी आफ्टर 1/3 लेवल फुलफिल। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर कोलोस्टोमी बैग लगा हुआ है, तो उसके कोलोस्टोमी बैग को हम लोगों को कब खाली कर देना चाहिए, 1/3 लेवल। अगर कोलोस्टोमी बैग का जो लेवल है वो 1/3 लेवल अगर आ जाता है, उस
टाइम हमें क्या करना चाहिए, कोलोस्टोमी बेग को एम्प्टी कर देना चाहिए। अगर हम लोग 1/3 जो लेवल आने के बाद में अगर एम्प्टी नहीं करते, पूरा भर गया, उसमें चांसेस हो सकते हैं कि कोलोस्टोमी बेग है वो टियर होने के चांसेस है काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई एम्प्टी करने की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि जो पेशेंट है, किसी पेशेंट के अंदर कोलोस्टोमी बेग लगा हुआ है और उसके कोलोस्टोमी बेग है उसको हमें एम्प्टी करना है, तो एम्प्टी है वो कोलोस्टोमी बेग को कौन से लेवल पे आने के बाद में हम लोग एम्प्टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बातें हैं, क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकता है, लेकिन आपको जनरली थ्योरी है उसका ध्यान रखना कि वहां पर हमने क्लासेस के अंदर क्या देखा था। तो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जनरली इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से कैसे भी पुटअप हो जाए, हमें ध्यान रखना है कि कोलोस्टोमी बेग है उसको एम्प्टी कब करना है, जब कोलोस्टोमी बेग का लेवल कितना हो जाए, 1/3 लेवल फुलफिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बात हुई एम्प्टी की। नेक्स्ट वन, टॉपिक के लास्ट जो पार्ट है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो टॉपिक के अंदर हम लोग देखते हैं लास्ट में डाइट मॉडिफिकेशन इन कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी के अंदर कोई पेशेंट है, उसके अंदर कोलोस्टोमी हुई है, उसके अंदर डाइट मॉडिफिकेशन क्या रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट 24 आवर्स, अगर फर्स्ट 20 आवर्स की बात करें, कोई पेशेंट है उसके अंदर कोलोस्टोमी हुई है, तो उसके फर्स्ट जो 24 आवर्स है उसमें हम लोग पेशेंट की डाइट क्या रख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्लियर लिक्विड या फिर फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, क्लियर लिक्विड या फिर क्लियर फ्लूइड इंट्रोड्यूस, क्लियर लिक्विड या फिर क्लियर फ्लूइड है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट वन, सेकेंड 24 to 48 आवर्स, जो नेक्स्ट जो है 24 to 48 आवर्स, उसमें क्या पेशेंट को हम लोग डाइट मॉडिफिकेशन रखेंगे या क्या डाइट हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहां बोल सकते हैं स्टार्ट फाइबर डाइट। यहां क्या कर सकते हैं, आफ्टर द 24 to 48 आवर्स में क्या कर सकते हैं, फाइबर डाइट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देन आफ्टर 48 आवर्स क्या करेंगे, आफ्टर द 48 आवर्स हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप फाइबर डाइट। फाइबर डाइट को क्या करेंगे, 48 आवर्स बाद में क्या करेंगे, फाइबर डाइट है उसको स्टॉप करेंगे और क्या करेंगे, ऑब्जर्व बोवेल साउंड। क्या करेंगे, बोवेल साउंड को ऑब्जर्व करेंगे। बोवेल साउंड को अगर ऑब्जर्व करते हैं, इफ बोवेल साउंड, क्या करेंगे, ऑब्जर्व बोवेल साउंड, ऑब्जर्व बोवेल साउंड। इफ बोवेल साउंड प्रेजेंट, अगर बोवेल साउंड क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, स्टार्ट नॉर्मल डाइट।